प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी पिलो तो लेना ही होगा। इट इज़ मस्ट यार। प्रेगनेंसी पिलो से तो लाइक आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत ही स्मूथ रहती है, लास्ट मंथ्स आपको पता ही नहीं चलते हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का, वो टाइम जब मैंने प्रेगनेंसी पिलो यूज़ किया था। तो येस गाइस, मैंने भी प्रेगनेंसी पिलो यूज़ किया था बिकॉज उसका काफ़ी हाइप था। और मतलब लाइक जिससे पूछो, जिससे भी बात करो, वो यही सजेस्ट करता था कि आपको अरे मतलब प्रेगनेंसी पिलो नहीं लिया अभी तक, तो प्रेगनेंसी पिलो तो लेना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो मैंने आई थिंक लाइक 6th मंथ ऑफ मेरी जब प्रेगनेंसी थी, तो मैंने भी प्रेगनेंसी पिलो परचेज़ किया था, विच वॉज अराउंड 1500। एंड मैंने अमेजोन ऐप से परचेज़ किया था गाइस। तो मैंने भी 6 मंथ एंड जब मेरा हुआ था तो मैंने प्रेगनेंसी पिलो लिया था और मैंने सोचा कि शायद इसके बाद तो मुझे यूज़ आएगा ही। तो जब मेरी 7 मंथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं प्रेगनेंसी पिलो जो है वो यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़, आपने ऑलरेडी उसको देखा तो होगा कि प्रेगनेंसी पिलो किस टाइप का होता है। तो वो ऑलरेडी आपका जो प्रेगनेंसी पिलो होता है वो काफ़ी स्पेस आपके ना बेड पर वैसे ही ले लेता है। तो मतलब मुझे उसकी वज़ह से मतलब मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा था प्रेगनेंसी पिलो लेना, क्योंकि लाइक ज वो आपके बेड पे बहुत सारी स्पेस ऑलरेडी ले लेता है। तो आपके पास काफ़ी कम स्पेस बचती है। एंड लाइक मेरा ऐसा था कि मैं जब नॉर्मली भी सोती हूँ गाइस, तो मेरे को सीधे सोने की आदत नहीं है। मैं मतलब साइड चेंज करके ही सोती हूँ। तो उसमें मेरे को साइड चेंज बार-बार, क्योंकि हर 2 मिनट में साइड चेंज चेंज करती थी मैं। तो मुझे इतना मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं होता था। और मुझे थोड़ा-सा, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स में क्या होता है गाइस कि आपका जो बेबी है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आपका जो बेबी बम्प है वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आपको एक्चुअली स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? तो उसका जो स्ट्रक्चर है प्रेगनेंसी पिलो का, तो लाइक मतलब उतना ऊँचा ऊँचा पिलो भी मुझे नहीं चाहिए होता था बिकॉज़ कंफर्टेबल नहीं रहता था। और कई बार तो मुझे पिलो ही नहीं चाहिए था बिकॉज़ आई थिंक मुझे याद है कि मेरे जो लास्ट 3 मंथ्स थे उसमें मुझे काफ़ी हेडेक-वेडेक बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता था, हेडेक व्हिच इज़ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। तो मुझे काफ़ी हेडेक होता था, मुझे पिलो वगैरह कुछ पसंद नहीं आता था, तो मैं नॉर्मल पिलो भी यूज़ नहीं करती थी। तो उस वजह से भी मैं थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती थी वो प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस बहुत कम रहता है। और लास्ट मंथ्स में ऐसा होता है कि आपका बेबी बड़ा हो जाता है तो आपको बार बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है बिकॉज आपका ब्लैडर के ऊपर बहुत सारा मतलब बहुत स्पेस जो है उसलिए कम बचता है, तो आपको ना बार बार लाइक वॉशरूम जाना होता है। तो उस प्रेगनेंसी पिलो से बार-बार उठना एंड देन उसमें फिट होना मतलब मेरे लिए उतना हेल्पफुल नहीं रहा था। मैं थोड़ी एक्चुअली परेशान हो गई थी कि मतलब मुझे उतना लाइक कंफर्टेबल नहीं हुआ था। और एक्चुअली मैं थोड़ी-सी लास्ट मंथ्स में जाके तो थोड़ी इरिटेट हो गई थी कि लाइक इंस्टेड वो मुझे हेल्प करने की जगह मतलब मुझे थोड़ा-सा मतलब मैं और ऑलरेडी मतलब लास्ट मंथ्स में ऐसा होता है कि आपको सफोकेट बहुत ज़्यादा होता है और मुझे इतना स्वेट होता था, बहुत ज़्यादा मुझे स्वेटिंग होती थी। मेरी जो डिलीवरी थी वो इन द मंथ ऑफ जनवरी हुई थी, बट स्टिल इन द मंथ ऑफ जनवरी जहाँ पे सब लोग ब्लैंकेट लेकर सो रहे थे, मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं मतलब ब्लैंकेट ब्लैंकेट कुछ नहीं लेती थी और मुझे फ़ैन चाहिए होता था। तो मेरे लिए तो मतलब मुझे थोड़ा सफोकेट होता था और मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा था बिकॉज़ हर 2 मिनट में आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, आना-जाना एंड देन उसमें फिट होना। ऑलरेडी आपकी नींद जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है एंड उसके बाद आपको उसमें फिट होना, ये वो एक मतलब वो ना एक काइंड ऑफ मेरे लिए तो थोड़ा हेडेक सा बन गया था। तो मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा था गाइस प्रेगनेंसी पिलो लेना। और मेरा मन वैसे नहीं था लेने के लिए, बट क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे उनको जब पता चला मेरी प्रेगनेंसी के बारे में तो उनका बस यही था कि अरे प्रेगनेंसी पिलो नहीं लिया, ले लो ले लो। तो वो सब इतने पीछे पड़े थे। फिर मेरे हस्बैंड भी लाइक बोलने लगे थे कंफर्टेबल रहेगा, देख एक्सपीरियंस करके देखते हैं कैसा है वगैरह। तो मैंने सबके मानने के बाद में मैंने सोचा चलो ठीक है लेना चाहिए, तो मैंने प्रेगनेंसी पिलो ले तो लिया, लेकिन मुझे वो इतना वर्थ इट नहीं लगा था। 1500 उसकी कॉस्ट थी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे वो इतना कंफर्टेबल रहा था या मुझे इतना मतलब उसने हेल्प किया। तो मतलब मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि गाइस जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं आपकी प्रेगनेंसी के, उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, आपको बहुत लाइक स्वेटिंग होती है, आप ऑलरेडी घुटन फील करते हो, ठीक है? आपको ऑलरेडी सफोकेट फील होता है, आपको बार-बार वॉशरूम भी यूज़ करना है। और लाइक नॉर्मली आप अगर आप बैक पेन वगैरह की बात करेंगे गाइस, तो उस पे जो पोजीशन बनती है वो कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं बनती है। और बैक पेन के लिए तो आप नॉर्मल पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैंने अपना सही बताऊँ तो मैंने प्रेगनेंसी पिलो बहुत कम यूज़ किया था, जस्ट क्योंकि मैंने उससे परचेज़ कर लिया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो रखा हुआ है, तो मैंने
थोड़ा बहुत ही यूज़ किया था, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मुझे मुझे एक्चुअली वो वर्थ इट नहीं लगा था। मुझे लगा था कि उसके बिना ही मैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। मतलब मुझे बहुत सफोकेट सा हो रहा था और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगी, जो भी न्यू मॉमीज़ हैं या फिर जो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के अंदर है, कि गाइस लाइक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन दूसरों की सुन के डिसीजन ना लें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप मतलब उसमें अच्छे रहेंगे, आपको कंफर्टेबल रहेगा, तो ही आप वो परचेज़ करें मेरे हिसाब से। क्योंकि लाइक लास्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होते हैं गाइस, लिटरली। आपको मतलब लाइक 2-2 मिनट में वॉशरूम जाना है, आना है, और थ्रू आउट नाइट मुझे इतनी गर्मी लगती थी, और मतलब नाइट में ही मैं वो प्रेगनेंसी पिलो यूज़ करती थी। बट लेकिन जब आप इतना मतलब हेडेक के साथ उसको ये वो, तो इससे तो अच्छा है कि ना ही यूज़ करो। तो गाइस मैंने शायद कुछ ही, आई थिंक 10-15 डेज़ मैंने वो यूज़ किया था। उसके बाद में मैंने उसको रख दिया था, क्योंकि मुझे वो इतना कंफर्टेबल हो ही नहीं रहा था। एंड देन लेटर मैंने वो जो पिलो था वो मैंने अपने किसी रिलेटिव को दे दिया था। वो एकदम नया ही था, क्योंकि मैंने हार्डली उसे यूज़ किया था। तो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा था प्रेगनेंसी पिलो। बाकी आप भी शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, अगर किसी को प्रेगनेंसी पिलो रियली में हेल्पफुल रहा तो। ऐसा नहीं है गाइस, हेल्पफुल भी रह सकता है, वो नहीं है। बट मैं आपके साथ अपनी जो जर्नी, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी थी उसका शेयर कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस था। तो मुझे उतना वर्थ इट नहीं लगा था। और अगर आप और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर मैंने कौन सा पिलो परचेज़ किया था, ये सब जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसका डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई दूँगी। और प्रेगनेंसी से, क्योंकि मैंने अभी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, आपके साथ शेयर करना प्रेगनेंसी मेरी जो जर्नी रही थी। तो उसके रिलेटेड अगर किसी भी कोई भी न्यू मॉमीज़ हो, या ऑलरेडी इफ़ शी इज़ लाइक डिलीवर्ड अ बेबी, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप मुझे डेफिनेटली पिन कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, आपको आंसर करूँगी। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय।